गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दिस लॉजिकल पजल। क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए। ये आपके लिए एक हिंट दी हूँ, इस तरह आप इक्वेशन बनाकर आप प्रोसीड ऑन कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये जो इतने प्लेसेस है इनके जगह 1 to 9 आपको फिल करना है एंड ईच ओनली वंस। हर नंबर सिर्फ एक बार आना चाहिए और इसमें 1 to 9 एनी नंबर यू कैन फिल हियर। तो इस तरह ये एक हिंट है कि आप इस तरह से इक्वेशन बना लीजिए। देखिए A प्लस 13 इंटू बी इज इक्वल टू 13b होता है। 13b डिवाइडेड बाई c है तो 13b डिवाइडेड बाई c इस तरह लिख लिया। अब प्लस d प्लस 12 into E that is equal to 12E minus F minus 11 plus G into H, GH divided by I है तो GH upon I minus 10 is equal to 66। ओके, अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं एंड प्लीज़ कमेंट योर आंसर। आइए अब डिस्कस करते हैं इस पजल को हमें कैसे सॉल्व करना है। राइट, वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे कंफर्ट जोन के लिए यहाँ लिखा है ताकि आपको बार बार पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए, ये हमारा इक्वेशन अभी जो बनाया है इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज में क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स है ओके इन्हें साथ में लिख दिया है, ये फ्रैक्शंस को ओके और ये जो न्यूमेरिकल और वेरिएबल है इनको एक साथ में लिख दिया है। तो A प्लस D माइनस F प्लस 13b अपॉन C ओके प्लस 12E प्लस GH अपॉन I इज इक्वल टू, अभी क्या किया है 66 है ना, तो ये 11 और ये माइनस 10 इनको हमने इज इक्वल टू के अनदर साइड ले गए हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके 66 प्लस 11 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू हमें मिलता है 87। राइट एवरीवन, ये हो गया 76 प्लस 10 86 प्लस 1 87। ओके, अब देखते हैं A to I टू बी फिल्ड विथ 1 to 9 ये कंडीशन है। ओके, अब 13b अपॉन C हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस है इन्हें हमें होल नंबर्स में ही रखना है क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए यहाँ पर। ओके, तो इन्हें होल नंबर में रखने के लिए और इसकी वैल्यू हमें मिनिमम से मिनिमम रखनी है। ओके 13b, क्योंकि अभी देखिए 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 26 मिनिमम वैल्यू आ रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा, 13 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको होल नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्लियर एवरीवन, इसीलिए टू मेक इट अ होल नंबर वी चूज b इज इक्वल टू 2 ले लिया, c इज इक्वल टू 1 ले लिया। मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू रखनी है हमें क्योंकि पूरा मिलाकर हमें यहाँ पर कितना आ रहा है वो देखना है। ओके, तो b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1 रखा है तो 13b अपॉन c की वैल्यू हो जाती है 26। देखिए 26 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस 26 को इस प्लेस में हम सब्सटीट्यूट करके फिर से इस इक्वेशन को लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। A प्लस D माइनस F, अब इस जगह लिख दिया है प्लस 26 क्योंकि यहाँ हमें 26 मिल गया है, प्लस 12E प्लस GH अपॉन I इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 87। क्लियर एवरीवन, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखें ये प्लस 26 है, अब हम इसे यहाँ लेकर जा सकते हैं तो ये माइनस 26 हो जाएगा। तो बाकी लिख लेते हैं A प्लस D माइनस F, इस 26 को इधर ट्रांसफ़र कर ले तो इसे यहाँ ना लिखते हुए प्लस 12E प्लस GH अपॉन I इज इक्वल टू 87 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 61। राइट एवरीवन, इस तरह से लिख दिया। तो हमें क्या अब क्या क्या नंबर्स बचते हैं, हमने कौन कौन से नंबर्स यूज़ कर लिया, 1 एंड 2 यूज़ कर लिया, 2 एंड 1 और 1 एंड 2। तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स है 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से 3 5 7 जो है वो प्राइम नंबर्स है। ओके, तो हम इन प्राइम नंबर्स को इसमें यूज़ करने में प्राइम नंबर्स हमें
मुश्किल मैंने देखिए यहाँ पे अगर 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 7 अगर करूँगी तो 15 विल नॉट बी मीन्स हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा वो, राइट, डेसिमल में मिलेगा। इसी तरह 5 7 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 3 भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रिफरेबली 3 5 7 को इन प्लेसेस में हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, लेट हम a इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, d इज इक्वल टू 5 एंड f इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को मैंने फिर यहाँ लिखा है, सेम इक्वेशन को लिखा है, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 7 मानते हैं। अब इन्हें हम सब्सटीट्यूट करके रीअरेंज करेंगे। ओके, तो a की जगह मैंने 3 लिख दिया, d की जगह 5, देखिए प्लस माइनस का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा। f की जगह 7 लिया, माइनस f है यहाँ -7। ओके, प्लस 12e प्लस GH अपॉन आई इज इक्वल टू 61 लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, 3 + 5 8 -7 दैट इज इक्वल टू 1 हो गया, ये पूरे की वैल्यू हो गई है 1। अब इस 1 को हम +1 है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और रीअरेंज कर लेते। फिर ये पूरे को हम इज इक्वल टू के अनदर साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो बचता क्या है, 12e प्लस GH अपॉन आई दैट इज इक्वल टू 61 -1 दैट इज इक्वल टू 60। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब रिमेनिंग नंबर्स क्या है, हमने 3 5 7 भी यूज़ कर लिया, 1 2 भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास बचते हैं नंबर्स 4 6 8 एंड 9, राइट। यहाँ देखिए, अब आपको एक नई लॉजिक अप्लाई करना होगा, बहुत ही आसान लॉजिक है यहाँ पे। 12, अब हमें क्या है, इज इक्वल टू के बाद हमें मिलता है 60 और यहाँ पर है प्लस। ओके, तो इसका मतलब है कि 12 के साथ ऐसे नंबर को, अवेलेबल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा जो कि 60 से छोटा हो, ताकि उसमें कुछ ऐड करने पर ही हमें 60 चाहिए होगा। और यहाँ पर ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 4 है, क्योंकि 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72 हो गया, और 72 में और कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ई के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब ई के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 4, राइट एवरीवन। अब और क्या है, GHI अब 6 8 9 है, राइट। अगर मैं G को 6 मानती हूँ और H को 8 मानती हूँ तो 48 आ जाएगा। G इंटू H, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48। अब 48 में 9 से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, होल नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, GH में 6 और 8 ना आकर 8 एंड 9 आ जाएंगे। 8 9 ज़ा 72 और 72 में फिर आई आप 6 मान लेंगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 12, राइट एवरीवन। तो इसीलिए इस तरह से आपको जल्दी से जल्दी अपने टेबल्स को फॉर्म रखिए और बिना कैलकुलेशन मिस्टेक्स के करेंगे तो आसानी से कर पाओगे। G इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू 9, I इज इक्वल टू 6। अब सब्सटीट्यूट कर लीजिए सॉरी, E 12 इंटू 4 12 और E को 4 माना है, 12 इंटू 4, G 8, H 9 एंड I 6, राइट एवरीवन। सो इज इक्वल टू 60 यहाँ पर आ रहा है, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12 4 ज़ा 48, 8 9 ज़ा 72 अपॉन 6 सॉरी इज इक्वल टू 60 राइट हैंड साइड में है। 48 प्लस 72 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 60 एंड 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 60 अपॉन 60। सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा, हैंस हमारा जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट है। तो हम ये आंसर्स हमने निकाले, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 5, E इज इक्वल टू 4, F इज इक्वल टू 7, G इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू 9 एंड I इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर आंसर सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा यूजफुल लगा एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस पजल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।